हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल SGK पॉइंट पर। और आज की जो वीडियो है इसमें 100 क्वेश्चन है और ये 100 क्वेश्चन रिपीट क्वेश्चन है। ये केवल आपका एक वीकली टेस्ट है जिसमें 100 क्वेश्चन है। आपको कितने आते हैं इसमें से सही आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपने 100 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ये वो क्वेश्चन है जो अधिकतर एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं और आने वाले एग्ज़ामों में भी आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो है, स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? ए ऑप्शन है 14, बी ऑप्शन है 20, सी ऑप्शन है 22 और डी ऑप्शन है 24। दोस्तों इसमें मैं आपको थोड़ा टाइम दूंगा, इसमें आपको सही का सही जवाब देना है और इसमें मैं आपको कुछ समझाऊंगा नहीं क्योंकि ये मैंने क्वेश्चन पिछली वीडियो में सारे डिटेल में समझा रखे हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो डी वाला। ठीक है, 24 तीर्थंकर हुए हैं। जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? ए ऑप्शन है 1901 ईस्वी में, बी ऑप्शन है 1921 ईस्वी में, सी ऑप्शन है 1935 ईस्वी में, डी ऑप्शन है 1942 ईस्वी में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो बी वाला। ठीक है, 1921 में। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है बी वाला, 1921 में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की थी? 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खड़गवासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन है पंजाब, बी ऑप्शन है ओडिशा, सी ऑप्शन है कर्नाटक और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। ठीक है, इसका जो सही आंसर है डी वाला आंसर इसका सही है। ठीक है, डी वाला महाराष्ट्र में। खड़गवासला जो बांध है वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महमूद गजनबी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? ए ऑप्शन है 12 बार, बी ऑप्शन है 15 बार, सी ऑप्शन है 17 बार और डी ऑप्शन है 18 बार। ये क्वेश्चन तो लगभग सभी को आता होगा ये, क्योंकि एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है सी वाला। ठीक है, महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस नगर को पूर्व का मैनचेस्टर कहा जाता है? ए ऑप्शन है नागोया, बी ऑप्शन है टोक्यो, सी ऑप्शन है सेंडाई और डी ऑप्शन है ओसाका। तो दोस्तों इसका सही आंसर डी वाला। ठीक है, जापान का ओसाका शहर पूर्व का मैनचेस्टर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओम शब्द का सर्वप्रथम वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? ए ऑप्शन है बृहदारण्यक उपनिषद, बी ऑप्शन है ऐत्रेय उपनिषद, सी ऑप्शन है मुंडकोपनिषद और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो है पहला वाला। ठीक है, ओम शब्द का उल्लेख सबसे पहले बृहदारण्यक उपनिषद या बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है, जो सबसे बड़ा उपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ए ऑप्शन है गणित, बी ऑप्शन है कला, सी ऑप्शन है साहित्य और डी ऑप्शन है विज्ञान। तो इसका सही आंसर है सी वाला। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इसमें थोड़ा मैं आपको टाइम दे रहा हूँ। आपको कितने क्वेश्चन आते हैं वो एक तरफ कॉपी में लिख सकते हैं और बाद में आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है कि आपके कितने सही गए हैं। और जो मेरे चैनल में पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, क्योंकि जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा, आप मेरी वीडियो को सबसे पहले देख सकोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? ए ऑप्शन है 41वें संविधान संशोधन द्वारा, बी ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा, सी ऑप्शन है 44वें संविधान संशोधन द्वारा और डी ऑप्शन है 52वें संविधान संशोधन द्वारा। तो इसका सही आंसर है बी वाला। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही प्रस्तावना में समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल मिट्टी पर खेती करना कठिन है क्योंकि ए ऑप्शन है इसकी जल धारण क्षमता कम होती है, बी ऑप्शन है यह अत्यधिक दूषित होता है, सी ऑप्शन है जैविक घटक इसके साथ मिश्रित नहीं होते हैं और डी ऑप्शन है यह लाल रंग का होता है। तो दोस्तों इसका पहला वाला आंसर सही है, इसकी जल धारण क्षमता कम होती है इसलिए इस पर खेती करना कठिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
राज्यसभा की बैठकों का सभापतित्व कौन करता है, यानी कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है। ए ऑप्शन है राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, सी ऑप्शन है प्रधानमंत्री और डी ऑप्शन है राज्यसभा का उपसभापति। यानी कि आपको इसका सही जवाब देना है। बैठकों का सभापतित्व कौन करता है, तो इसके सही आंसर है वो डी वाला, ठीक है, उपराष्ट्रपति, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुनिया में सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है। ए ऑप्शन है समिट, बी ऑप्शन है टियान 2, बी ऑप्शन है टाइटन और ई ऑप्शन है परम। तो दोस्तों इसका ए वाला आंसर सही है, ठीक है। 2018 में बना था, ठीक है, 2018 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव से जुड़े विवाद पर निर्णय डैश द्वारा लिया जाता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति का चुनाव हो या राष्ट्रपति का चुनाव हो, उसका जो विवादित निर्णय जो लेता है वो कौन है। ए ऑप्शन है चुनाव आयोग, बी ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, सी ऑप्शन है संसद और डी ऑप्शन है राष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़े विवाद पर निर्णय द्वारा लिया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी वाला, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत और श्रीलंका किस जल संधि और खाड़ी के द्वारा अलग हैं। ए ऑप्शन है कुक जल संधि और कच्छ की खाड़ी, बी ऑप्शन है फोबैक्स जल संधि और खम्पात की खाड़ी, सी ऑप्शन है पाक जल संधि, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या है पाक है, पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी और डी ऑप्शन है मलक्का जल संधि और बंगाल की खाड़ी। तो इसका सही आंसर है सी वाला, ठीक है। भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी अलग, मतलब खाड़ी के द्वारा अलग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुस्तक गोखले माई पॉलिटिकल गुरु किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। ए ऑप्शन है शौकत अली, बी ऑप्शन है सियार दास, सी ऑप्शन है M.A. जिन्ना और डी ऑप्शन है M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। गोखले माई पॉलिटिकल गुरु, तो इसके जो लेखक हैं इस पुस्तक के वो हैं M.K. गांधी, ठीक है। डी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HTML का फुल फॉर्म है। ए ऑप्शन है हाई टेक्नोलॉजी मेलिंग लैंग्वेज, बी ऑप्शन है हाई टेक्नोलॉजी मैसिव लाइट, सी ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी वाला, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। सी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज है। ए ऑप्शन है जावा, बी ऑप्शन है बेसिक, सी ऑप्शन है कोबोल और डी ऑप्शन है पास्कल। तो इसका सही आंसर है ए वाला, जावा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपराष्ट्रपति किसके अध्यक्ष हैं। ए ऑप्शन है संसद, बी ऑप्शन है लोकसभा, सी ऑप्शन है राज्यसभा और डी ऑप्शन है इनमें ये सभी। तो इसका सही आंसर है सी वाला, ठीक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। यहाँ पर अध्यक्ष की बात हो रही है तो सभापति से इसका मतलब है, ठीक। सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब एक वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो इसकी मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है। ए ऑप्शन है बढ़ती है, बी ऑप्शन घटती है, सी ऑप्शन नियत रहती है और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है घटती है, ठीक है। जब एक वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो उसकी मांग घटेगी, ठीक है। तो बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध शिव मंदिर पशुपतिनाथ कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है बर्मा, बी ऑप्शन है बांग्लादेश, सी ऑप्शन है नेपाल और डी ऑप्शन है तिब्बत। तो इसका सही आंसर है सी वाला, ठीक है, नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है। ए ऑप्शन है नागार्जुन सागर बांध, बी ऑप्शन है टिहरी बांध, सी ऑप्शन है मैतूर बांध और डी ऑप्शन है भाखड़ा नागल बांध। तो इसका सही आंसर है बी वाला, ठीक है, टिहरी बांध। भागीरथी और भिलंगना के संगम पर है टिहरी बांध, तो यहाँ पर भागीरथी की बात चल रही है तो टिहरी बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
यूरी गागरिन ने किस वर्ष अंतरिक्ष में पहली यात्रा की थी? 1951 ए ऑप्शन, 1956 बी ऑप्शन, 1961 सी ऑप्शन और 1965 डी ऑप्शन। इसका सही आंसर है सी वाला, ठीक है, 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां हैं? ए ऑप्शन है 2 प्रकार, बी ऑप्शन है 3 प्रकार, सी ऑप्शन है 4 प्रकार और डी ऑप्शन है 5 प्रकार। दोस्तों आपने कितने सही किए हैं इसका कमेंट बॉक्स में आपको जवाब देना है। ये आपका एक टेस्ट है जो वीकली टेस्ट है। इसका जो सही आंसर है वो बी वाला, ठीक है, 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ प्राप्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है भोपाल, बी ऑप्शन है बेंगलोर, बी ऑप्शन है चेन्नई, सी ऑप्शन है बेंगलोर, डी ऑप्शन है पुणे। तो इसका सही आंसर है सी वाला, ठीक है, सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलोर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई, यानी कि एकमात्र उपराष्ट्रपति कौन थे जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई? ए ऑप्शन है कृष्णकांत, बी ऑप्शन है जीएस पाठक, सी ऑप्शन है बीडी जत्ती, डी ऑप्शन है मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो इसका सही आंसर है ए वाला, कृष्णकांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में हर साल सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? ए ऑप्शन है जौनपुर, बी ऑप्शन है गाजियाबाद, सी ऑप्शन है अहमदाबाद और डी ऑप्शन है सोनपुर। इसका सही आंसर है डी वाला, ठीक है, सोनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शून्यकाल क्या है? ए ऑप्शन है जब विपक्ष के प्रस्ताव उठाए जाते हैं, बी ऑप्शन है जब अत्यंत महत्व के मामले उठाए जाते हैं, सी ऑप्शन है सुबह और दोपहर के सत्र के बीच अंतराल और डी ऑप्शन है जब लोकसभा में धन विधेयक पेश किया जाता है। तो इसका सही आंसर है बी वाला, ठीक है, जब अत्यंत महत्व के मामले उठाए जाते हैं तो वो शून्यकाल के दौरान उठाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पुनर्जन्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? ए ऑप्शन है तैत्तिरीय ब्राह्मण, बी ऑप्शन है शतपथ ब्राह्मण, सी ऑप्शन है ऐत्रेय ब्राह्मण और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। पुनर्जन्म का जो सिद्धांत सर्वप्रथम मिलता है वो किसमें मिलता है? शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिवॉल्वर का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था? ए ऑप्शन है सैमुअल कोल्ट, बी ऑप्शन है राइट ब्रदर्स, सी ऑप्शन है विलियम जोन्स, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए वाला, ठीक है, सैमुअल कोल्ट के द्वारा रिवॉल्वर का आविष्कार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोस का फुल फॉर्म है? ए ऑप्शन है बेसिक इंट्रा ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ऑप्शन है बेसिक इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम, सी ऑप्शन है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और डी ऑप्शन है बेसिक इंटरनल आउटपुट सिस्टम। तो इसका सही आंसर है सी वाला, ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसका चित्र 200 रुपये के नोट पर छपा है? ए ऑप्शन है ताजमहल, बी ऑप्शन है हम्पी, सी ऑप्शन है लाल किला और डी ऑप्शन है सांची का स्तूप। तो इसका सही आंसर है सांची का स्तूप, डी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में आउटपुट डिवाइस है? ए ऑप्शन है स्कैनर, बी ऑप्शन है माउस, सी ऑप्शन है प्रिंटर और डी ऑप्शन है कीबोर्ड। आउटपुट डिवाइस है, इसका सही आंसर है सी वाला, प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बंद अर्थव्यवस्था क्या है? ए ऑप्शन है केवल आयात और कोई निर्यात नहीं, बी ऑप्शन है कोई निर्यात और आयात नहीं, सी ऑप्शन है केवल निर्यात कोई आयात नहीं, डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है बी वाला, कोई निर्यात नहीं और कोई आयात नहीं, बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। के एम मुंशी
का संबंध किससे है? ए ऑप्शन है संविधान की प्रारूप समिति से, बी ऑप्शन है प्रस्तावना समिति से, सी ऑप्शन है लोक लेखा समिति से और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए वाला, संविधान की प्रारूप समिति से, क्योंकि ये प्रारूप समिति में सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन है पाटलिपुत्र, बी ऑप्शन है वैशाली, सी ऑप्शन है लुम्बिनी और डी ऑप्शन है बोध गया। तो इसका सही आंसर है सी वाला, लुम्बिनी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलना, ठीक है। बी लैन का पूर्ण रूप क्या है? ए ऑप्शन है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, बी ऑप्शन है वाइड लोकल एरिया नेटवर्क, सी ऑप्शन है विंड लाइट एटमॉस्फेरिक नेचर, डी ऑप्शन है वायरलेस लोकल एरिया नोड। तो इसका सही आंसर है ए वाला, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, इसमें आपको सभी क्वेश्चन मिलेंगे, कंप्यूटर, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, पॉलिटी यानी संविधान, हिस्ट्री। कंप्लीट वीडियो है जो अधिकतर एग्जामों में क्वेश्चन आते हैं, ये वही क्वेश्चन है, केवल एक टेस्ट सीरीज है जो पिछली वीडियो में भी क्वेश्चन मालूम कर चुका हूँ मैं। आपको बताना है 100 में से कितने सही किए हैं आपने। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ए ऑप्शन है भारत के गवर्नर जनरल, बी ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, सी ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री और डी ऑप्शन है भारत के उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी वाला, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य तापक्रम कितना होता है? ए ऑप्शन है 98.6 फ़ारेनहाइट, बी ऑप्शन है 37 सेंटीग्रेड, सी ऑप्शन है 310 केल्विन और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। 98.6 फ़ारेनहाइट, बी ऑप्शन है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, सी ऑप्शन है 310 केल्विन उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है डी वाला, ठीक है। अगर फ़ारेनहाइट पे मालूम करता है और डिग्री पे मालूम करता है और केल्विन पे मालूम करता है, तीनों के आप यहाँ पर याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन रेडियो FM का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था, यानी कि FM का आविष्कार किसने किया था? ए ऑप्शन है डेरियल चैम्पियन, बी ऑप्शन है केल्विन दक्षिणी फुलर, सी ऑप्शन है जेराल्ड पियर्सन और डी ऑप्शन है एडविन हॉवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग। तो दोस्तों इसका डी वाला आंसर सही है, ठीक है। AH आर्मस्ट्रॉन्ग ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ए ऑप्शन है वित्त मंत्री, सी ऑप्शन है वित्त सचिव, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति और डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री, ठीक है। 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ए ऑप्शन वित्त मंत्री, बी ऑप्शन राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है वित्त सचिव और डी ऑप्शन है प्रधानमंत्री। इसका सही आंसर है सी वाला, ठीक है। सी वाला आंसर सही है, वित्त सचिव के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 2 अक्टूबर को, बी ऑप्शन है 3 अक्टूबर को, सी ऑप्शन है 4 अक्टूबर को और डी ऑप्शन है 5 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर, 5 अक्टूबर। तो इसका सही आंसर है आपका ए वाला, ठीक है। 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? ए ऑप्शन है सूरत, बी ऑप्शन है पुणे, सी ऑप्शन है कालीकट और डी ऑप्शन है बड़ौदा। तो इसका सही आंसर है डी वाला, बड़ौदा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ए ऑप्शन है नाइट्रोजन, बी ऑप्शन है ऑक्सीजन, सी ऑप्शन है कैल्शियम और डी ऑप्शन है लोहा। दोस्तों इसका सही आंसर है बी वाला, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायत का सदस्य बनने के योग्य होने के लिए कम से कम उम्र क्या है? ए ऑप्शन है 18 साल,
बी ऑप्शन है 21 साल, सी ऑप्शन है 25 साल, डी ऑप्शन है 35 साल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी वाला 21 साल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को लाइक करें जिससे मुझे ही पता चलता रहे कि आपको वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो को शेयर करें, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है डैश में स्थित है, यानी कि किस राज्य में है। ए ऑप्शन है त्रिपुरा, बी ऑप्शन है असम, सी ऑप्शन है मणिपुर और डी ऑप्शन है नागालैंड। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। इसका सही आंसर है बी वाला। ठीक है, असम में है। माजुली द्वीप कहाँ पर है? असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। ए ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, बी ऑप्शन है ज्ञानी जेल सिंह, सी ऑप्शन है नीलम संजीव रेड्डी, डी ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसका सही आंसर है सी वाला, नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। ठीक है, सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर का मुख्य पटल है। ए ऑप्शन है मॉनिटर, बी ऑप्शन है यूपीएस, सी ऑप्शन है मदरबोर्ड और डी ऑप्शन है कीबोर्ड। तो इसका सही आंसर है मदरबोर्ड। ठीक है, सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की पहली रोबोटिक दूरबीन का क्या नाम है। ए ऑप्शन है ग्रोथ इंडिया, बी ऑप्शन है सुपर लोटिस, सी ऑप्शन है वर्ल्ड जूम इंडिया और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए वाला। ठीक है, ग्रोथ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति की पूर्ण वीटो शक्ति से संबंधित है। ए ऑप्शन है संसद के पुनर्विचार के लिए एक बिल लौटाना, बी ऑप्शन है संसद द्वारा पारित बिल को अपनी सहमति से रोकना, सी ऑप्शन है अनिश्चित अवधि के लिए बिल लंबित रखना और डी ऑप्शन है संसद द्वारा पारित बिल पर कोई कार्रवाई नहीं करना। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी वाला। ठीक है, संसद द्वारा पारित बिल को अपनी सहमति से रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की किस नोट पर गांधी जी की फ़ोटो नहीं होती है, यानी कि भारत में छापे गए नोटों में से ऐसा कौन सा नोट है जिस पर गांधी जी की फ़ोटो नहीं होती है। ए ऑप्शन है 1 रुपये का नोट, बी ऑप्शन है 10 रुपये का नोट, सी ऑप्शन है 20 रुपये का नोट और डी ऑप्शन है 50 रुपये का नोट। ये तो आपने लगभग सभी ने इसका सही जवाब दिया है। इसका सही आंसर है ए वाला। ठीक है, इसका सही आंसर है ए वाला। 1 रुपये के नोट पर गांधी जी की फ़ोटो नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन गैस का आविष्कार किसने किया था। ए ऑप्शन है C.W. श्रीली, बी ऑप्शन है फ्रिट्ज हेवर, सी ऑप्शन है जोसेफ प्रिस्टली और डी ऑप्शन है हेनरी कैवेंडिश। तो इसका सही आंसर है डी वाला। ठीक है, हेनरी कैवेंडिश ने ही हाइड्रोजन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। ऋग्वैदिक समाज में कितने वर्ण शामिल थे। ए ऑप्शन है 6, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 4 और डी ऑप्शन है 5। इसका सही आंसर है सी वाला। ठीक है, 4 वर्ण शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया की सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली प्रोग्रामिंग भाषा जावा का निर्माता कौन है। ए ऑप्शन है जेम्स गोशलिंग, बी ऑप्शन है बिल गेट्स, सी ऑप्शन है डेनिस रिची और डी ऑप्शन है टॉम रीडल। इसका सही आंसर है ए वाला। ठीक है, सन माइक्रो सिस्टम के जेम्स गोशलिंग के द्वारा जावा का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 0 डिग्री अक्षांश रेखा और 0 डिग्री देशांतर रेखा काटती है। ए ऑप्शन है प्रशांत महासागर में, बी ऑप्शन है अटलांटिक महासागर में, सी ऑप्शन है आर्कटिक महासागर में और डी ऑप्शन है हिंद महासागर में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी वाला। ठीक है, अटलांटिक महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी। ए ऑप्शन है इंद्र, बी ऑप्शन है विष्णु, सी ऑप्शन है पशुपति और डी ऑप्शन है वरुण। तो इसका सही आंसर है सी वाला। ठीक है, पशुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है। ए ऑप्शन है भारत, बी ऑप्शन है चीन, सी ऑप्शन है जापान और डी ऑप्शन है अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी वाला। ठीक है, अमेरिका।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? ए ऑप्शन है एंटोनियो लेवेनहॉक, बी ऑप्शन है विलियम हार्वे, सी ऑप्शन है ग्रेगर मेंडेल और डी ऑप्शन है रोनाल्ड रोस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है विलियम हार्वे, बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? यानी कि हड़प्पा कालीन लोग घरों के निर्माण में किस पद्धति का प्रयोग करते थे? ए ऑप्शन है त्रिभुजाकार आकृति, बी ऑप्शन है गोलाकार आकृति, सी ऑप्शन है कमल पुष्प की आकृति और डी ऑप्शन है ग्रिड पद्धति। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी वाला, ठीक है, ग्रिड पद्धति का प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 45 के अनुसार राज्य कितने आयु तक के बच्चों की देखरेख एवं शिक्षा देने का प्रयास करेगा? ए ऑप्शन है 0 से 5 वर्ष, बी ऑप्शन है 0 से 6 वर्ष, सी ऑप्शन है 6 से 14 वर्ष और डी ऑप्शन है 7 से 14 वर्ष। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है 6 से 14 वर्ष, सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार निर्देश देने के लिए है? ए ऑप्शन है बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी ऑप्शन है अधिकार परीक्षा, सी ऑप्शन है परमादेश और डी ऑप्शन है निषेध। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी वाला, ठीक है, परमादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, www का अर्थ है? ए ऑप्शन है बर्ड्स बर्ड्स बर्ड्स, बी ऑप्शन है वाइड वर्ल्ड वर्ड्स, सी ऑप्शन है वर्ल्ड वाइड वेब और डी ऑप्शन है वर्ल्ड वेब वाइड। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी वाला, ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब, सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध कुतुब मीनार डैश की स्मृति में बनाया गया था? ए ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, बी ऑप्शन है शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, सी ऑप्शन है मिर्ज़ा गालिब और डी ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक की माँ। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी वाला, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौत की सज़ा के मामले में क्षमा करने की शक्ति किसके पास है? ए ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन है राष्ट्रपति, सी ऑप्शन है मुख्य न्यायाधीश और डी ऑप्शन है भारत के अटॉर्नी जनरल। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी वाला, ठीक है, मौत की सज़ा जो क्षमा करने का अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? ए ऑप्शन है गणना करने वाला, बी ऑप्शन है संगणक, सी ऑप्शन है हिसाब लगाने वाला और डी ऑप्शन है परिणागणक। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी वाला, संगणक। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 5 दिसंबर, बी ऑप्शन है 14 दिसंबर, सी ऑप्शन है 22 दिसंबर और डी ऑप्शन है 2 दिसंबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है डी वाला, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के जीभ में कड़वाहट की संवेदना किस भाग में होती है? ए ऑप्शन है अगला भाग, बी ऑप्शन है किनारों पर, सी ऑप्शन है मध्यम भाग में और डी ऑप्शन है पिछला भाग। तो मनुष्य की जीभ में कड़वाहट पिछले भाग के द्वारा महसूस होती है, ठीक है, बी, इसका डी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को वाटर प्लेनेट के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन है मंगल, बी ऑप्शन है शुक्र, सी ऑप्शन है पृथ्वी और डी ऑप्शन है शनि। तो वाटर प्लेनेट के नाम से जो जाना जाता है वो पृथ्वी को जाना जाता है, ठीक है, इसका सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद शामिल हैं? ए ऑप्शन है 444 अनुच्छेद 22 भाग 12 अनुसूची, बी ऑप्शन है 395 अनुच्छेद 5 भाग 8 अनुसूची, सी ऑप्शन है 440 अनुच्छेद 12 भाग 8 अनुसूची और डी ऑप्शन है 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूची, ठीक है। मूल संविधान की बात चली जब संविधान बनकर तैयार हुआ था, तो इसका सही आंसर है आपका डी वाला, 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनता की, जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार कथन किसके द्वारा दिया गया था? ए ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, बी ऑप्शन है अब्राहम लिंकन, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी और डी ऑप्शन है लेनिन।
तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी वाला, अब्राहम लिंकन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रॉलेक्ट एक्ट के संबंध में किसने कहा था कि इस एक्ट में अपील, वकील और दलील की व्यवस्था का अंत कर दिया गया है? ए ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, सी ऑप्शन है महात्मा गांधी और डी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बी वाला, मोतीलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय करेंसी नोट पर कितनी भाषा लिखी होती हैं? ए ऑप्शन है 20, बी ऑप्शन है 13, सी ऑप्शन है 15 और डी ऑप्शन है 17। तो भारतीय करेंसी यानी कि नोट पर जो भाषा लिखी होती है वो 17 भाषाएं लिखी होती हैं। नोट सभी के पास होंगे, आप देख सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम था? यानी कि पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था जिसने भारत पर आक्रमण किया था? ए ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, बी ऑप्शन है महमूद गजनबी, सी ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम और डी ऑप्शन है बाबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन कासिम। ये अरब आक्रमणकारी था, पहला अरब आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था जिसने 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? ए ऑप्शन है सिद्धार्थ, बी ऑप्शन है वर्धमान, सी ऑप्शन है राहुल, डी ऑप्शन है गौतम। तो इसका सही आंसर है सिद्धार्थ। ठीक है, ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा आरबीआई द्वारा नियंत्रित अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान नहीं है? ए ऑप्शन है नाबार्ड, बी ऑप्शन है IFCI, सी ऑप्शन है एक्जिम और डी ऑप्शन है NHB। तो दोस्तों इसका बी वाला आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विधेयक में से कौन से विधेयक को पेश होने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता है? ए ऑप्शन है धन विधेयक, बी ऑप्शन है राज्यों की कार्रवाई के संबंध में विधेयक, सी ऑप्शन है विधेयक व्यापार और वाणिज्य को सीमित करना और डी ऑप्शन है ये सभी। तो दोस्तों मोस्टली हम कहते हैं धन विधेयक पर, लेकिन ये भी इसमें शामिल हो जाते हैं, तो ये सभी। ठीक है, लेकिन मोस्टली कौन होता है? धन विधेयक वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन। हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, बी ऑप्शन है बंगाल विभाजन के बाद, सी ऑप्शन है 1857 के विद्रोह के बाद और डी ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हंटर आयोग का जो गठन किया गया था वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किया गया था। ठीक है, इसका ए वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः बनी हैं सेल खड़ी से, बी ऑप्शन है काचली मिट्टी से, सी ऑप्शन है गोमेद एवं चार्ट से और डी ऑप्शन है मिट्टी एवं तांबे से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए वाला, सेल खड़ी की। अधिकतर जो मोहरें थी वो सेल खड़ी की बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवगठित तेलंगाना राज्य में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? ए ऑप्शन है 120, बी ऑप्शन है 152, सी ऑप्शन है 9 और डी ऑप्शन है 119। तो इसका सही आंसर है 119। ठीक है, 119 डी वाला आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2G स्पेक्ट्रम में जी का मतलब है? ए ऑप्शन है ग्लोबल, बी ऑप्शन है गवर्नमेंट, सी ऑप्शन है जनरेशन, डी ऑप्शन है गूगल। तो इसका सही आंसर है सी वाला, जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जूनागढ़ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ए ऑप्शन है बिंदुसार, बी ऑप्शन रुद्रदामन, सी ऑप्शन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और डी ऑप्शन है समुद्रगुप्त। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रुद्रदामन, बी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश? ए ऑप्शन है जापान, बी ऑप्शन है इंग्लैंड, सी ऑप्शन है चीन और डी ऑप्शन है अमेरिका। तो दोस्तों इसका सही आंसर है चीन। ठीक है, सी वाला आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ये थे टॉप 100 क्वेश्चन। इसमें से आपके कितने सही गए हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये एक टेस्ट सीरीज थी जो पिछली वीडियो डाली है, और ऐसी ही टेस्ट सीरीज मैं आगे भी डालूंगा। जो मेरे चैनल पे पहली बार वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।